नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड डे। आज का हम एपिसोड जो है इसी श्रृंखला में स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस बात के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं कि हमें जो है अपना जीवन प्रेजेंट में बिताने की कोशिश करनी चाहिए और ना कि पास्ट में, ना कि फ्यूचर में। और इस बात को कंसेप्ट को समझना चाहिए कि हम जब ये कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना है तो उससे हमारा कहने का क्या तात्पर्य है, हम किस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं उससे। आशा करता हूँ कि आपको हमारे पहले के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आपका अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा हो। और जैसे-जैसे आप इनको देख रहे हैं, इनको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ये एकदम से नहीं होगा। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अ वॉल व्हिच यू कैन मेक overnight, over day or 2-3 days. It is like you have to put seed in your such kind of environment in the मड एंड देन मतलब आप बीज ज़मीन में डालेंगे और उसको प्रॉपर गुड़ाई करके खाद पानी डालेंगे, दवाई डालेंगे, उसके बाद में उसको अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, फिर वहाँ पर पौधा बनेगा, प्योंद होगी, फिर वो बड़ा होगा, धीरे-धीरे उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी और फिर वो उस तरीके से इसको आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तब आप इसका लाभ उठाएँगे और आप केवल खुद लाभ नहीं उठाएँगे, आप उस वृक्ष और उस मटके की तरह होंगे जिसकी संगति करके बात को समझिए। अगर आप पेड़ समूह का उदाहरण लें तो आप पेड़ ऐसा बनेंगे जो छाया भी देगा, फल भी देगा, सपोर्ट करेगा और उसकी लकड़ी भी काम में आएगी। और अगर मटके का एग्जांपल देंगे तो आप तपाएँगे, पहले अपने आप को तपाएँगे, उस सांचे में ढालेंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों की प्यास भी मिटाएँगे और अपना भी भला करेंगे। और जो भी आपकी संगत में आएगा, पहले तो लोगों के अंदर ऐसा ऐसी फीलिंग आएगी कि वो आपके साथ जुड़ें, आपके दोस्त बनें, आपकी सोहबत करें और आपकी सोहबत में रहना उनको अच्छा लगेगा, आपके साथ संबंध रखने अच्छे लगेंगे और उसके बाद में उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार के आपने अपने पर्सनैलिटी को बनाना है। तो उसी लगती बड़ी-बड़ी बातें हैं, लेकिन काम की बातें हैं। धीरे-धीरे आपने अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाना है, आपको भी पसंद आएगा। जो आप बहुत सारा ढेर सारा काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको समझ आएगा कि कितना पैसा हमें कमाना चाहिए, कितना पैसा हमारे जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है और उस तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, कितनी मेहनत आपको करनी है, कितनी मेहनत नहीं करनी, क्या आप एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं कर रहे, क्या आप बहुत सारा एक्स्ट्रा बोझ अपने ऊपर तो नहीं लादे हुए, कई लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, अपना उल्लू सीधा करके निकल रहे और आप फिर मेहनत करते चले जा रहे हैं। तो इन बातों को भी आपने समझना है कि आपको अपनी मेहनत से आपको खुद को कितना लाभ हो रहा है और आपकी फैमिली को कितना लाभ हो रहा है और सबको कितना लाभ हो रहा है। तो तो हम इसी बात के ऊपर जोर देते हुए कुछ ये बातें स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया जा रहा है। एक अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना चाहते हैं हम, खुशी का, लाइट होके बात करें। तो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में, पास्ट से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अननेसेसरी दिमाग में गाँठें डाले हुए हैं, अननेसेसरी बातों को आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे बहू है तो बहुत सारी सास की बातें रखे चल रही हैं और कोई है अगर कोई ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है तो ये कोलीग्स की बातें दिमाग में रख के चल रहे हैं या कहीं हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने ऐसे ही कमेंट पास कर दी तो हम उसकी बात का बुरा मान जाते हैं। तो कई बार कई घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं, शॉकिंग टाइप
कई बार ऐसी बचपन में घटनाएँ हो जाती हैं, कहीं हम गिर पड़ते हैं या कोई और ऐसे हादसा हो जाता है, कहीं मार-कुटाई हो जाती है, कोई हम ऐसी चीज़ देख लेते हैं जीवन में जो हमारे दिमाग पे ऐसी असर कर जाती है और वो हमारी नींद में हमें डिस्टर्ब करती रहती है या हमें बाहर डिस्टर्बेंस होती रहती है। उस हालत में हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या हिप्नोटिस्ट के हेल्प लेकर के उसके साथ बात करके किसी डॉक्टर के साथ ऐसे अगर आपको कन्वल्शंस होती हैं या कुछ होता है या पास्ट में आपको कोई डर बैठे हुए हैं, जैसे आप स्विमिंग करने गए, पानी नाक में घुस गया, आप गिरने लगे या साइकिल चला के जा रहे थे, आप गिर पड़े, तो मुड़ के आपने साइकिल चलानी छोड़ दी, स्विमिंग करनी छोड़ दी, ड्राइविंग छोड़ दी या किसी बच्चे ने आपको मार दिया या आप कहीं गिर पड़े, कहीं दब गए या कोई ऐसे अर्थक्वेक का हादसा हो गया, बिजली का शॉक लग गया, तो डर ऐसा बैठ जाता है दिमाग में, वो पास्ट की बातें होती हैं। तो हमें उसको ओवरकम करना है, हमें उनको किस तरीके से हमने अपने आप को उनमें से बाहर निकालना है, अपने आप को फ्री करना है। या कोई ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जो हमें बार-बार कोसता रहता है, हमें डाँटता रहता है, गालियाँ बकता रहता है, गुस्सा करता रहता है। तो उसका हमारे दिमाग पे एक असर हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो सिकुड़ जाती है, हमें डर, खौफ सताता रहता है। तो इन डरों में से हमें निकलना है, बाहर जाना है, अपने आप को लाइट करना है, फ्री करना है और हम देखेंगे कि भई दुनिया वैसी नहीं है जैसे वो उस समय के वो हालात थे, वो कोई बात थी, वो कुछ था, जो अब नहीं है, वो निकल चुका है जीवन में से, तो वैसा कोई डर नहीं है, इसलिए आप उसको भूल जाओ। तो जितना आप पास्ट में से निकलोगे, उसको हम कहते हैं कि भी प्रेज़ेंट में जियो। जो आप अब कर रहे हो, जो आप उसमें फ़ोकस करो, जो आप इंटरेस्ट लो उस काम में, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस काम को आप करो, हॉबी में। आप हॉबी को अपना प्रोफ़ेशन बना लो या इस प्रकार की दिनचर्या रखो कि बीच में कुछ टाइम हॉबी को भी दो और रिलैक्सेशन को भी दो। और फ्यूचर जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ जो होने की संभावना बहुत कम है, आप उसी को लेकर दिमाग में परेशान हो कि कहीं वो ना हो जाए, कोई बीमारी ऐसी ना लग जाए, जिसका कोई पता ही नहीं है कि भई होनी भी है, हो नहीं है, कोसों मील दूर है, हम उसी को लेके परेशान हो जाते हैं, कहीं वो ना हो जाए। तो फ्यूचर में और भी कई डर अननेसेसरी पाल के बैठ जाते हैं लोग, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हमें जो है उस प्रकार के डरों से भी बाहर रहना चाहिए और दूसरे की अननेसेसरी दूसरों की जो वो क्या कहते हैं बगानी छाव देख के किसी ने अपनी मुच्छां मुड़वा ली हैं, सी वैसे पंजाबी में बोलते हैं, कहावत है कि भाई हम दूसरों की कार देख करके अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं, किसी का बड़ा मकान देख के परेशानी बढ़ा लेते हैं या ईर्ष्या द्वेष पाल के बैठ जाते हैं तो कि भाई वो तो उसने तो ये भी कर लिया, उसने वो भी कर लिया और वो जो हमारी अपनी जो खुशी जो अपनी फैमिली लाइफ है और जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके अंदर वो इजाफा करके बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि भई हमें ऐसी बातों से परेशान नहीं होना। हमें अपना जीवन जीना है। हम अपना काम कर रहे हैं। जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम अपना काम करते रहें अपनी ईमानदारी से, अपनी कंसंट्रेशन के साथ सही तरीके से। काम कोई ज़्यादा छोटा-बड़ा नहीं होता, सब अपना काम करना होता है और अच्छे रिज़ल्ट आप दोगे तो आगे से उस रिज़ल्ट को देखकर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और आप जैसे बहता हुआ पानी है उस तरीके से झरने की तरह, नदी की तरह बहते रहिए। आप खड़े पानी ना हो जाइए। कहते हैं ना नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा आपका और ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं दे रहा। मैं अच्छा लाइट एनवायरनमेंट रखना चाहता हूँ, खुशी का एनवायरनमेंट रखना चाहता हूँ। आपको मैं बात आपको क्रॉस करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको खड़ा पानी नहीं होना, बासा पानी नहीं होना, आपने लय में बहते रहना है। जब खुशी का मौका आए तो छोटी-छोटी खुशियाँ ज़रूर ले लें। बड़ी खुशी के इंतज़ार ना करें कि मेरे पास मर्सिडीज़ होगी, मेरे पास
रोल्स रॉयस होगी, मेरे पास फलाना होगा, मेरे पास बहुत बड़ी कोठी होगी, बंगला होगा मेरे पास होगा, तब मैं आराम करूँगा। जब मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा तब मैं आराम करूँगा। ऐसे मत सोचिए आप। आप छोटा-छोटा बीच में अपना रेस्ट करते रहिए और अपने बारे में अपने लिए समय ज़रूर निकालें, अपना भी करें, स्वस्थ भी रहें। ये नहीं कि भई स्वस्थ अपना शरीर का भी ध्यान रखें, दिमाग का भी ध्यान रखें, मस्तिष्क का भी ध्यान रखें, फैमिली का भी ध्यान रखें, सोसाइटी के प्रति जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, सोसाइटी का भी देखें। फ्लोरा एंड फाउना, पक्षी, वनस्पति वगैरह। तो आशा करता हूँ आपको आपका आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे। आपका सरबजीत सिंह, शुभचिंतक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सबके साथ बाँटें। आपका दिन शुभ हो। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।